पहले नंबर का बड़ा बेटा था। बोला पापा मैं ट्रेरी लूँगा। हाँ। मैंने कि चल ट्रेरी चला ले, कोई बात नहीं है। तो अब कल से पता पड़ा है कि स्थिति जब उसकी मर्डर कर दिया है, उसके बाद में ये कहानी खुल के आई है। मैंने साथ ही है क्योंकि इकले पे उसका मर्डर नहीं होता, उन्होंने तीनों ने ही मिल के मारा है उसे। मेरा भाई एक कोने में अलग बैठा था। वो एक बार किसी के भी पैसे ले लेता है तो उसके पैसे देता ही नहीं है। खाना कमाना कर रहे थे पर लोगों ने उसको कल चाकुओं से मार करके हत्या कर दी है। चंद पैसों के लालच में एक दोस्त ने दोस्त का कत्ल कर दिया। मामला महज 1.5 लाख रुपए को लेकर था। 1.5 लाख रुपए के लालच को लेकर दोस्त ने दोस्त को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतारा है। मैं मामला पूरा बताऊंगा। यहाँ पर उनका भाई मौजूद है और पिता भी मौजूद हैं। इनसे जानकारी जुटाएंगे कि क्यों चाकू से गोदकर मौत के घाट उतारा गया। हालांकि बताया जाता है कि जिस तरह से ये अपाहिज हैं, एक तरह से देखा जाए, उसी तरह से इनसे भी ज़्यादा उस युवक की भी हालत थी। चलिए, क्या नाम है आपका? जी वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र जी। पिताजी का नाम क्या है? जी गजेंद्र सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी शिकारपुर के पास गांव जखेता। हाँ। क्या हुआ है आपको? आपके भाई को क्यों मारा? क्या वजह थी? किसने मारा है? पूरी बात। जी मेरे भाई को अमित डोडो तथा उसके दो साथी यामीन खां और राजीव कुमार ने मिलकर मारा है। इसका मुख्य कारण यह है कि अमित कुमार उर्फ डोडो पर 1,85,000 रुपये मेरे, 35,000 मेरे तथा बाकी मेरे भाई के रुपए चाहिए थे। उसने मेरे भाई को बेला फुसलाकर मेरे पिताजी से 1 लाख रुपये ट्रेरी के लिए मंगवाए तथा उन रुपयों को अपने पास रखने के बाद में उसने नहीं दिया तथा उन पैसों को दारू जुआ आदि। अच्छा ये बताओ, जो आपका भाई है जी, उसकी दोस्ती कितने समय पहले हुई थी? जी तकरीबन वो हमारे कमरे पर 4 महीने से रहने लगा है। 4 महीने से एक ही रूम में रहते थे। आप लोग रेंट पे रहते थे ना? जी जी जी। आप क्या कर रहे थे वहाँ रहकर? वो क्या करता था? जी मेरा भाई हलवाई का काम करता था और जो मेले में दुकान लगाता था खिलौनों की, और मैं CGL की तैयारी करता हूँ मुखर्जी नगर से करियर लैब तथा ऑफलाइन कोचिंग मैथ की टारगेट पॉइंट विकास भवन, और प्लस ITI भी करता हूँ और प्राइवेट BA भी कर रहा हूँ। उसके बाद कल क्या हुआ? जी कल मैं अमित कुमार उर्फ डोडो, राजीव तथा यामीन खां तथा अपने भाई को कमरे में छोड़कर आया था, जिसमें ये तीनों मेरे भाई को छोड़कर दारू पी रहे थे तथा मेरा भाई एक कोने में अलग बैठा था। लड़ाई होने के कारण इनको केवल दूर से ही देख रहा था, ना ही इनसे बोल रहा था। लड़ाई किसकी हो रही थी? जी लड़ाई मेरे भाई और अमित उर्फ डोडो की हुई पैसों के लेकर, मेरे के लेन देन को लेकर। जी जी। आपका भाई जो है वो पैसे मांग रहा था कि मेरे जो पैसे हैं वो मुझे वापस कर दो, है ना? जी जी जी। मगर वो लोग जो पैसे देने को बिल्कुल मना कर रहे हैं। जी वो एक बार किसी के भी पैसे ले लेता है तो उसके पैसे देता ही नहीं है। आप यहाँ पहुँचे हैं, क्या कुछ कार्रवाई हुई है? कोई पकड़ा गया नहीं? मैं अशोक कुमार शर्मा, मेरठ मंडल प्रभारी भारतीय किसान भानु से। आज बड़े दुख का बात है कि हमारे भाई जो हमारे किसान यूनियन में जो तहसील उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर गजेंद्र जी, उनके बेटा का कल रात मर्डर हो गया है। और उसमें पुलिस ने मेहनत की, रात को उसको एक व्यक्ति को पकड़ भी लिया है। बाकी जो ये लोग बता रहे हैं उनकी गिरफ्तारी जारी है। और कितने लोग हैं टोटल? जी तीन लोग हैं। जी। कितने पकड़े गए हैं? जी अभी एक पकड़ा गया है। एक पकड़ा गया जी। तो अभी एक व्यक्ति पकड़ा गया और बाकी सबकी गिरफ्तारी होगी। और बहुत जो ये लड़का था बहुत अच्छा लड़का था। और आप देख रहे हैं ये जो 3 बच्चे हैं इनके, तो तीनों अपंग हैं जीवन से ही। तो अपना लालन पालन कर रहे थे, अपना खाना कमाना कर रहे थे, पर लोगों ने उसको कल चाकुओं से मार करके हत्या कर दी है। और मुझे पूरा विश्वास है ये उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार है और हमारे श्लोक कुमार जी जो SSP साहब हैं जो अभी नए आए हैं, मुझे उन पर पूरा विश्वास है कि ये मामला जल्द से जल्द क्लियर हो जाएगा और सभी लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। और हम कंधा से कंधा मिला करके इनके साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गजेंद्र सिंह है। आपके बेटे हैं जी। जो खत्म हुआ है? हाँ।
क्या कार्रवाई अभी तक हुई है? और मैंने तहरीर दे दी है लिख के, और जो कार्रवाई होगी वो प्रशासन करेगा, लेकिन मुझसे बात नहीं हो पा रही। कौन से नंबर का बेटा था इनके? पहले नंबर का बड़ा बेटा था। कोई बात नहीं, आपसे हम बात नहीं करेंगे। स्थिति ऐसी नहीं है इस वक्त, क्योंकि औलाद सामने से चली जाए, सपने सजे हुए होते हैं कि बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा करेंगे और उसके बाद में कुछ बनाएंगे। बेटे को जो पैसे दिए थे वो इसलिए दिए थे कि वो ई रिक्शा बनाकर चलवाना चाहता था, क्योंकि उससे कोई ज़्यादा इस तरह का काम मेहनत का नहीं हो पाता था कि जिससे कोई और कारोबार कर पाता। 1 लाख रुपए की रकम आपने पैसे दिए थे उनको? जी 1,05,000 रुपये लिए थे उसने मेरे से। हाँ बोला पापा मैं ट्रेरी लूँगा। हाँ। मैंने कि चल ट्रेरी चला ले, कोई बात नहीं है। अब 1 लाख तो उसने एक बार लिए, 5,000 फिर लिए, 10,000 फिर दे दिए, मैंने 2,000 फिर दे दिए। ऐसे करके मुझे कंफर्म ये है कि 1 लाख समथिंग 20,000 मेरे से ले चुका है वो। और उसके बाद में भी ट्रेन नहीं आई, तो 2 महीने से मेरे संपर्क में नहीं था, 2 से 3 महीने से। अच्छा, ये पैसे वो लेकर उसको देता रहा क्या? इस दौरान आप लोगों ने ये नहीं पूछा वो पैसा कहाँ गया? पूछता था तभी तो 2 महीने से फ़ोन नहीं उठा रहा था वो मेरा। अच्छा अच्छा। आप गांव में रहते थे? मैं बुलंदशहर ही रहता हूँ। बुलंदशहर में? जी, और मैं बुलंदशहर रह के बुलंदशहर में ही वो मेरे से संपर्क से दूर था। अच्छा, जी, यानी और पैसा जो था वो उसको दे दिया था, जिस वजह से आपका फ़ोन नहीं उठा मैं पुरानी ट्रे लूँगा, नई ट्रे लूँगा कि आपके बैटरी ख़राब है, कि आपके वो ट्रे की बॉडी ख़राब है। तो इस तरीके की मुझे बातें बता के फिर लास्ट में उसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया, क्योंकि पैसे उसके पास नहीं थे, क्योंकि वो जुआ सट्टा खेलता था। तो जिसके साथ वो रहता था, और मुझे ये पता नहीं था कि जो जुआ सट्टा उसको इसने पैसे दे रखे हैं। लेकिन ये तो अब कल से पता पड़ा है कि स्थिति जब उसकी मर्डर कर दिया है, उसके बाद में ये कहानी खुल के आई है। मैंने कि वो पैसे कहाँ हैं, कि वो तो पैसे डोलो के पास थे, और ये राजीव है और एक यामीन लड़का है, ये सभी आपस में दोस्त हैं, इन्होंने मिलके चटपट कर दिए वो। मैन कौन हो सकता है इसके अंदर? अमित है या कोई और है? मैन तो अमित उर्फ डोलो ही है, और ये साथी हैं, क्योंकि इकले पे उसका मर्डर नहीं होता, क्योंकि हाथों से मजबूत था, पैरों से कमज़ोर था वो, और उन्होंने तीनों ने ही मिल के मारा है उसे। तीनों ने मिलकर? जी, इकले के बस की नहीं था। यानी जो पैसे इसने अमित उर्फ डोलो को दिए थे, वो पैसे खाली अमित ने जो है खाए हैं, हजम किए हैं, या फिर तो सबने ले लिए? मुझे नहीं पता इस चीज़ के क्या बारे में। मालूम है आपको? आप भी वहीं रहते थे? जी, वो बहुत ज़्यादा नशा करता था, 24 घंटे नशे में रहता था, तथा खुद नशा करता था, कौन? तथा अमित उर्फ डोडो, हाँ। तथा 4-6 औरों को भी बुलाकर रूम पर नशा करवाता था, जिसके कारण इसीलिए मैंने रात की लाइब्रेरी लगा रखी थी। मेरा मेन मुख्य कारण यही था, रात की लाइब्रेरी लगाने का, क्योंकि दिन में मेरी पढ़ाई हो नहीं पाती थी, इसलिए मैं दिन में। आपके भाई का क्या नाम है? जी, सचिन कुमार। सचिन जो यहाँ पहुँचा था, यहाँ आकर देवीपुरा में ना? जी जी जी। देवीपुरा में एक रेंट पर रूम लेता है, वहाँ भाई भी साथ था। अपने पिता से ट्री यानी ई रिक्शा लेने के नाम पर 1 लाख रुपए की रकम लेता है, और उससे ज़्यादा पैसे थोड़े थोड़े करके और ले लेता है, और जो दोस्ती करता है अमित उर्फ डोडो, वो पैसा उससे हड़पता रहता है दोस्ती के नाम पर। और उसके बाद में जैसे ही जो इनका भाई है वो पैसे मांगता है, सचिन पैसे मांगते ही वो आग बबूला हो जाता है और उसकी चाकुओं से गोद कर हत्या कर देता है। अब ये जांच के बाद पता चलेगा कि इस हत्या में कौन कौन शामिल थे। सहयोगी मोहित लोधी के साथ ज़हीर खान, खबर तहकीकात बुलंदशहर।